आपने एक चीज काफी ज्यादा नोटिस की होगी कुछ समय से कि भाई आजकल कैंपिंग का चलन काफी ज्यादा है। भाई शहर से निकल कर आए, किसी जंगल के किनारे कैंप लगा लिया, या किसी पहाड़ पर कैंप लगा लिया, या पहाड़ के किनारे पर कैंप लगा लिया। और हम ये सोचते हैं कि भाई एक रात बिताकर देखें यहाँ पर होता क्या है। आप हल्का सा ये सोच कर देखो कि आप चार दोस्त हो, आपने इस जंगल के किनारे कैंप लगाया, और आपको ये पता नहीं है कि यहाँ पर पहले से ही भूत प्रेत छलावे का वास है। और आप एक आग जलाकर बैठे हुए हो और चारों दोस्त अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, और एकदम से आपकी बातों का जिक्र बदल जाए, भूत प्रेतों का जिक्र होने लगे, और उसके बाद आपको ये लगे कि भाई जो हम चार लोग हैं उसमें से इंसान सिर्फ एक है और तीन लोग छलावा हैं, और चारों दिशाओं से आपके दोस्तों की आवाज आती हुई दिखे कि भाई इधर आजा इधर आजा। तो आप उस आवाज को कैसे पहचानोगे? अब लाजमी सी बात है, आप यहां से कंफ्यूज हो चुके होंगे कि ये कहना क्या चाहते हैं। पूरी स्टोरी सुनाऊंगा, लेकिन पहले चैनल का इंट्रो। सबको मेरी नमस्कार। मेरा नाम है अजय। मैं यहाँ से आपको कहानियां सुनाता हूँ, कभी हॉरर स्टोरी तो कभी देवकीय चमत्कार। आज का आर्टिकल हमारे पास आया है उत्तराखंड से। उत्तराखंड का एक छोटा सा शहर पड़ता है थल। वहां से थल से ही लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव पड़ता है, और उसी गांव का रहने वाला पूरन सिंह। पूरन सिंह, वैसे मैंने नाम बदल दिया है, उन्होंने मुझे यह कहा था कि भैया यहाँ से नाम बदल देना। पूरन सिंह की एज भी आपको बता देता हूं, 45 से 48 वर्ष होती है। और जो भी उनका काम काज होता है, अगर भुट्टे का सीजन है तो उन्होंने अपनी टोकरी में भुट्टे भरने, और भरने के बाद एक तराजू हाथ में लिया, साथ में एक छोटा सा टिफिन लिया। सुबह 5 बजे अपने घर से निकल गए शहर के लिए। वहां पर उन्होंने अपनी दुकान लगाई, कुछ भुट्टे भूने, कुछ किलो के हिसाब से बेच दिए। अब जैसे ही भुट्टे का सीजन यहाँ पर खत्म होता था, अब संतरे का सीजन आ गया। लो जी, उन्होंने संतरे भी बेच दिए। मतलब कोई भी अगर उनके पास ऐसे सामान वाला काम था, फ्रूट वाला था, तो वो पीछे नहीं हटते थे। और जो उनका सुबह 5 बजे जाने की वजह थी, वो वजह ये थी, जिस दिन पूरन सिंह लेट होते थे तो उनकी जगह कोई दूसरा व्यापारी बैठ जाता था उनकी जगह पर। अब यहाँ से उसको हटाना बड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता था, और काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े होते थे। और पूरन सिंह के पास जो भी समय देखने का तरीका था, ना तो उसके पास कोई घड़ी थी, और कोई अगर सड़क पर मिल गया तो उससे टाइम पूछ लिया तो जी पता चल गया। नहीं तो पूरन सिंह जो भी अपने समय का आइडिया लगाता था कि सिर पर सूरज है तो भाई 12 बज गए, थोड़ा सा डाउन पे है तो 2:30 बज गए, थोड़ा सा और डाउन पे है तो 4 बज गए। इस तरीके से उसने समय देखना। और होता क्या है, एक समय ऐसा आता है जब पूर्णमासी की रात होती है, और उस रात काफी ज्यादा विजन भी क्लियर होता है। ये बात तो मैंने भी नोटिस की है। सामने खड़ा हुआ आदमी साफ साफ दिखता है। तो पूरन सिंह अपने जो भी साजो सामान था अगले दिन का टोकरी में सजा कर रख देता है कि सुबह 5 बजे होते ही निकल जाऊंगा। यहाँ पर पूरन सिंह लगभग रात के 9 से 10 बजे अपना सो जाता है। और जैसे ही सोता है तो घंटे 2 घंटे के बाद उसको क्या सपना आया कि वो अपने खेत में काम कर रहा है, और ठीक सामने उसको 2 सांप दिखे हैं, और काफी ज्यादा वो सांप बड़े बड़े हैं, और इसको देखकर काफी ज्यादा फुंकार रहे हैं। और ये जैसे जैसे पीछे हट रहा है और वो सांप इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अब जैसे ही सांपों ने इस पर हमला किया तो एकदम से इसकी यहाँ पर आंख खुली, और जैसे ही आंख खुली तो यहाँ पर पूरन सिंह ने ये सोचा कि दादाजी हमारे एक बात कहते थे कि इस तरीके के काले सांप दिखें तो कहीं ना कहीं अशुभ हो जाता है। और उसके बाद कहीं ना कहीं इसको नींद भी नहीं आई। तो यहाँ पर पूरन सिंह ने ये सोचा, लगता है सुबह भी होने वाली है। ये अपने घर में क्या करता है, जो भी इसका रात का थोड़ा बहुत खाना बना हुआ था, इसने एक टिफिन में पैक किया और एक अपना तराजू पकड़ा, उसी थैले में उसने डाल लिया, सिर पर टोकरी रखी, और धीरे धीरे अपने गांव से शहर की तरफ बढ़ निकला। अब जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो इसको सामने से 2 आदमी आते हुए दिखे, बिल्कुल सफेद कपड़ों में, एक अलग तरीके की टोपी लगा रखी, और वो आपस में ही बात कर रहे हैं। क्या तेरे पास तंबाकू है? क्या तेरे पास बीड़ी है? क्या तेरे पास तंबाकू है? क्या तेरे पास बीड़ी है?
अब यहाँ पर जब ये चीज इसने पूरन सिंह ने देखी, और छोटा सा तो पहाड़ों का रास्ता होता है आपको भी पता है, और पूरन सिंह ने ये सोचा कि यार ये बंदे कौन है, पहले तो मैंने कभी देखे नहीं है, लेकिन चलो कोई भी हो, मैं इनके बराबर से निकल जाता हूँ। उसी बराबर से ही अपना आगे को बढ़ निकला, और जैसे ही 10-20 कदम और आगे को बढ़ा, इनके गांव की यहाँ पर सीमा समाप्त हुई, तो वो आदमी फिर से इसको अपने आगे दिखे। अब इस चीज को देखकर पूरन सिंह थोड़ा सा घबराया, बोले यार इनको तो मैंने पीछे छोड़ा है, ये आदमी फिर से आगे कैसे आ गए। और इस बार ठीक इसके सामने खड़े हैं वो दोनों जने, और पूरन सिंह से ये कह रहे हैं, ला हमको बीड़ी दे, ला हमको तंबाकू दे, ला हमको बीड़ी दे, ला हमको तंबाकू दे। बस इतना बोल रहे थे तो पूरन सिंह ने इस तरीके से हाथ जोड़े, बोले भाई साहब ना तो मैं बीड़ी पीता, ना तो मैं तंबाकू खाता, मैं कोई नशा नहीं करता, भाई साहब मुझे जाने दो। तो इस पर फिर से वो काफी ज्यादा गुस्से में कहते हैं कि अगर तूने हमें बीड़ी नहीं दी, हमको तंबाकू नहीं दिया, हम तुझे यहाँ से आगे बढ़ने नहीं देंगे, हम तुझे जान से मार देंगे, पहले हमको तंबाकू दे तब तू आगे बढ़ेगा। तो पूरन सिंह फिर थरथराते हुए घबराते हुए ये बोला भाई साहब मुझे जाने दो, मैं शहर जाऊंगा, शहर से मैं खूब सारा आपके लिए तंबाकू लाऊंगा, खूब सारी आपकी बीड़ी लाऊंगा और इसी पेड़ के नीचे रख दूंगा, और भाई साहब मुझे क्षमा करो, अभी तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। अब ये इतना बोलता है और थोड़ा सा फिर से बचते बचाते हुए अपना आगे को बढ़ता है, और अब तो जंगल की सीमा भी कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी थी। और पूरन सिंह एक बात ये सोच रहा था कि लगता है कि मैं सुबह से पहले अपने घर से निकल आया हूं, मैंने समय का भी आइडिया नहीं लगाया। अब जैसे ही थोड़ा सा आगे को बढ़ता है, एकदम से आगे को छलांग लगाकर वही दोनों छलावे आते हैं और ये कहते हैं कि ला हमको बीड़ी दे, ला हमको तंबाकू दे। और यहाँ पर अब पूरन सिंह ने ये सोचा कि मैं इनके पैर पकड़ लेता हूँ, इनसे माफ़ी मांग लेता हूँ कि भाई मैं शहर से ले आऊँगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो, क्या पता ये मुझे बख्श दें। अब पूरन सिंह ने जैसे ही इनके पैरों पे गिरा है दोनों के कि भैया मुझे जाने दो, मैं तुम्हें शहर से ये सारा सामान ला कर दे दूंगा, मैं कोई नशा पत्ता यूज नहीं करता। और इस तरीके से जब मुंह उठाकर देखा है तो क्या देखा कि उनके दोनों के पैर ही नहीं है और वो दोनों के दोनों हवा में है। इस चीज को जब पूरन सिंह ने देखा तो वो ये समझ गया कि ये भाई कोई इंसान नहीं है, लगता है या तो ये कोई चकवा है या तो ये कोई छलावा है, और ये मेरे पीछे पड़ गए हैं और इनसे अब पीछा छुड़ाना बड़ा मुश्किल है। और ये सब सोचते पे जैसे ही पूरन सिंह मुंह ऊपर को करता है और एक थप्पड़ मारते हैं वो छलावा, बोले जब हम तुझसे कह रहे हैं कि या तो हमको तंबाकू दे या तो हमको बीड़ी दे तब तुझे आगे जाने देंगे, नहीं तो हम तेरे पूरे परिवार को आज की रात जान से मार देंगे। अब ये सब चीज़ें जब पूरन सिंह ने सुनी तो पूरन सिंह ये समझ लो आप थोड़ा सा डाउन हुआ, क्योंकि परिवार की जब बात आती है तो आदमी कमज़ोर हो ही जाता है। उसने फिर से वही अपील करी उनके आगे कि देखो मैं ऐसा कुछ भी खाता पीता नहीं हूँ, भाई मुझे जाने दो, आप इसके अलावा कुछ और लेना चाहते हो तो मेरी टोकरी में संतरे पड़े हैं वो ले लो, मैं आपको वो सब दे देता हूँ। अब वो ये कहते हैं कि तेरे इस थैले में क्या है, तो वो कहता है कि भाई मेरे थैले में एक तो मेरा रात का खाना रखा हुआ है, दूसरा मेरा तराजू है। तो बोले चल ठीक है कोई बात नहीं, तेरे पास तंबाकू बीड़ी गुटखा सूरती नहीं है, तू हमारा यहाँ पर एक काम करेगा, बोल करेगा। यहाँ पर वो कहता है हाँ जी करूँगा। बोले हम तुझे जो भी सामान देंगे तू इसको तोलेगा बिना किसी शर्त के अनुसार और गिनती गिनता जाएगा। तो यहाँ पर पूरन सिंह कहता है ठीक है, जो आप सामान मुझे दोगे मैं यहाँ पर तोलते जाऊंगा। अब वो छलावे क्या करते हैं, एक छलावा इधर को भागता हुआ गया, उसने कहीं से सड़ा गला मांस लाया और बोला इसको तोल। उसके बाद दूसरा छलावा एकदम से जा रहा है, एकदम से आ रहा है, कोई पत्थर उठा के ला रहा है, बोले इसको तोल। और दूसरा छलावा फिर से भागता हुआ गया, कहीं से बालों का झुंड था ला कर रखा, बोले इसको तोल। ये सब करने कराने में आप ये लगा लो घंटा 2 घंटा बीत गए
और पूरन सिंह ये सोचे कि भाई सुबह क्यों नहीं हो रही, लगता है कि मैं किसी गलत समय पे घर से उठ के आ गया और मुझे टाइम का अनुमान नहीं हुआ और मैं इनके जाल में फुल तरीके से फंस गया हूं, लेकिन अब मैं करूं तो करूं क्या। फिर यहाँ पर पूरन सिंह के दिमाग में आया कि क्यों ना मैं इनकी हर तोल के बाद भगवान का नाम लूं, माता रानी का नाम लूं। अब जैसे ही उन्होंने अगर पत्ते लाकर दिए, लो इसको तोलो, अब उसने एक बार तोला, बोले जय माता की। अब उसके बाद कहीं बाल लाकर दिए, फिर बोला जय माता की। और ये दोनों छलावे जब देख रहे तो ये बोले बोले तू 1 2 3 क्यों नहीं बोल रहा, ये माता माता क्या कर रहा है, माता मत बोल, हमारे को दर्द होती है, हमारे सिर में दर्द होती है। अब ये जब इतना सुनता है, लेकिन ये जय माता की जो पहले तोल में कर रहा था, उसके बाद अब ये बराबर बोलने लगा। और इन्हीं सब करने कराने में कहीं ना कहीं अब सुबह का भी समय हो रहा था और इधर ये सामान भी तोल रहा था। और छलावे फिर बोले भाई तू जय माता की मत बोल, हमें बहुत पीड़ा हो रही है। और एकदम से वो चीखते हैं और एक झापड़ इसको मारते हैं, ये पूरी तरीके से समझ लो झल्ला जाता है और इसको चक्कर आ जाते हैं और जो वो छलावे होते हैं अदृश्य हो जाते हैं। अब जैसे ही अदृश्य हुए, ये सब चीजें इसने नोटिस करी कि भाई ये तो वाकई आज तो मेरी जान बची। और ये जय माता की करते हुए जैसे ही पलटा है तो क्या देखता है कि उसी गांव से 1 से 2 लोग आ रहे हैं, जिसमें 2 आदमी हैं, 1 औरत है। उनको देखकर ये थोड़ा सा भाई इसकी जान में जान आई, इसने सोचा ये तो मेरे गांव के ही हैं। और पूरन सिंह वहीं का वहीं बेहोश हो जाता है। अब वो गांव के लोग इसके पास आते हैं, बोले भाई क्या कर रहा है, ये मांस सड़ा हुआ है ये तोल रहा है, पता नहीं किसके गंदे संदे बाल हैं ये तोल रहा है। उसी गंदगी में से ही पूरन सिंह को उठाकर लेकर जाया जाता है थल के किसी डॉक्टर के पास, वहां पर उसको दवाई वगैरह दिलवाई जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा उसको असर नहीं पड़ता दवाई का भी। अब उसको घर लेकर आया जाता है और वो एक ही बात कहता है कि ये छलावे मुझे मार देंगे, ये छलावे मेरे साथ हैं, ये छलावे मेरे साथ हैं। इस तरीके की काफी ज्यादा वो उल्टी सीधी बातें करनी उसने शुरू कर दी। अब यहाँ पर पूरन सिंह के परिवार ने ये सोचा, लगता है इस पर कोई ऊपरी हवा का असर हो गया है, इनको चलो हम अपने देवता के मंदिर में लेकर जाते हैं। जैसे ही देवता के मंदिर में लेकर जाते हैं, जो भी वहां के ब्राह्मण थे वहां की इनकी पूजा वगैरह करते हैं, एक आध पानी का टोकरा लाते हैं, इस तरीके से काटते हैं वहां के खंजर से और पूरन सिंह को पिलाते हैं। और पूरन सिंह आप ये लगा लो काफी समय लग जाता है उनको पूरे तरीके से स्वस्थ होने में, और 3 से 4 महीने तक वो काम पर ही नहीं जाते। और उसके बाद क्या होता है, जैसे ही थोड़ा सा समय बीतता है तो पूरन सिंह तभी काम पर निकलते थे जब पूरे तरीके से सूर्य उदय हो जाता था। और ये स्टोरी हमको भेजी है उन्हीं के गांव की एक लड़की कविता, जो मेरा आर्टिकल देखती है फेसबुक पर खासकर। उसने ये कहा था कि अजय भैया यहाँ से आप नाम बदल देना, सही नहीं रहता, वो हमारे अंकल हैं, हमारे रिश्तेदार भी हैं, कहीं उनकी इस तरीके की बेइज्जती हो, तो यहाँ से मैंने उनका नाम भी बदल दिया है। तो इस तरीके की एक छोटी सी घटना उनके साथ घटी कि छलावा क्या होता है और कैसे आप उससे बच सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, अगर आपको आर्टिकल पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें कि ये स्टोरी आप कहाँ से देख रहे हैं। और साथ में एक बात और मेंशन कर दूं, वैसे जो भी ये छलावा प्रेत होते हैं, हमारे जितने किसान भाई हैं काफ़ी बार उनका भी सामना हो जाता है। और छलावे से बचने का एक ही तरीका है, अगर कहीं आप रात में जाओ, एक तो आप हनुमान जी का नाम ही काफ़ी है, अगर वो भी ना ले पाओ तो जय श्री राम ही काफ़ी है। और वो आपको सबसे ज़्यादा पानी की तरफ घसीटेगा, जिस तरफ पानी होगा तो आपने उससे आंखें नहीं मिलानी, बस आप इतना सा ध्यान रखना। बाकी मिलते हैं एक बार फिर से किसी और न्यू हॉरर स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।